हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए मुद्दे के ऊपर। नया मुद्दा भैया, यस नया चैप्टर, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर खत्म कर दिए ना। इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर कौन सा है भैया, वो तो आप ही डिसाइड करते हो, फटाफट से बता दो नया चैप्टर कौन सा है। तो नए चैप्टर का नाम है, ठीक है, नाम सुन के शायद तुम लोगों को अच्छा, जिन लोग नहीं जानते उन लोग को तो बहुत अच्छा लगेगा, हाँ भाई कुछ नया चैप्टर चालू हो रहा है। और जिन लोग जानते हैं शायद थोड़ा सा डर जाए चैप्टर को देख के। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये है तुम्हारे चैप्टर का नाम। क्या है चैप्टर का नाम? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखो, मैं तुम लोग को एकदम सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, मेरा वन लाइनर स्टेटमेंट है। मेरे सारे लेक्चर देखने के बाद मुझे नहीं लगता तुम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में कहीं पर भी डाउट बचेगा, कहीं पर भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे नहीं लगता तुम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में डाउट बचेगा। बट द पॉइंट इज, तुमको मेरे साथ कोप अप करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू कोप अप विथ मी राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर टिल द एंड। मैं तुम लोगों को इतना महाज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा इस चैप्टर में। बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनता, बाकी जो बनवा लो। ऐसे ही बोलते थे लॉग और इंडाइसेस में, बनने लगा ना। हाँ भाई, तो वैसे ये भी बनने लगेगा। पॉइंट ये है, बेस सही होना चाहिए। तुम लोग की जो बेस लाइन बनेगी ना, पूरा चैप्टर कॉमन सेंस है। मैं बता रहा हूँ चैप्टर में कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है चैप्टर में। जितना तरीके से तुम अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, तुमको कुछ नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन आया, तुम लोगों को स्टोरी बना देनी है उसकी, अपने दिमाग में कॉमन सेंस लगा देना है, और कॉमन सेंस लगाओ, आंसर निकाल दो। दैट्स इट, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, लो अब तुम्हारे सामने स्क्रीन आ चुकी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या करना होता है, हमको चैप्टर देखना होता है भाई, है क्या चैप्टर में, क्या दम है, क्या क्वेश्चन है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे मन में आते होंगे, बहुत सारे डाउट आते हैं भैया, हमारा मन चुलबुला है, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, आप उसके आंसर दे दो तो शांत हो जाएगा। मैंने बोला ओके। तो पहले हम जानते क्या होता है मतलब परम्यूटेशन का या कॉम्बिनेशन का। पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब बताने के पहले, मतलब इसका भी मतलब बताने के पहले, आज मेरे को तुम लोग से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत जरूरी बात, बहुत दिन से करने की कोशिश कर रहा था, पर आज मौका मिला है तो कर लेता हूँ इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मीनिंग हम लोग बाद में समझते हैं, पहले हम बातें करेंगे आज, ठीक है भैया। बातें करते हैं, बात करने में हमें भी अच्छा लगता है। चलो, तो ये देखो, ये मैं हूँ। ओ भैया पतले हो? मैं बोला हाँ भाई, खाना वाना थोड़ा कम है अभी तो पतले हैं इसीलिए। ये मैं हूँ, ठीक है। ये मेरा एक फ्रेंड है, इसको आप मान लो ए इज माई फ्रेंड, ठीक है। और ये मेरा दूसरा फ्रेंड है, इसको आप मान लो के इज माई अनदर फ्रेंड। ये मेरा तीसरा फ्रेंड है, इसको मान लो आर इज माई अनदर फ्रेंड। और ये तो मैं हूँ एच, ठीक है। तो HAKR, ये 4 फ्रेंड है, मेरे ही फ्रेंड है सारे, ठीक है। मैं अपने सारे फ्रेंड्स जो हैं उन लोगों के नाम का पहला अक्षर लिख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे दोस्त है सारे, ठीक। अब हम लोग ना गए थे एक दिन मस्त फोटो शूट करवाने। क्या करवाने गए हम लोग? फोटो शूट। तुम लोग को पता है आजकल बहुत क्रेज है फोटो शूट का, इंस्टाग्राम में लोग फोटो डालते हैं। DSLR जिसके पास होता है वो हमारे फ्रेंड सर्कल का राजा होता है, और हम सब उसकी प्रजा होते हैं। और हम लोग उसको बोलते हैं भाई, दो भाई की फोटो नहीं खींचेगा? भाई DSLR लिया, भाई की फोटो नहीं खींचेगा? फिर फोटो खींच ले तो पिक्सर्ट चालू करके मस्त हरा हरा पीला नीला कर देते हैं फोटो को, है ना। अपने चेहरे से सारे पिंपल हटा देते हैं। ये यही सब तो ट्रेंड है ना, ये सब। हाँ भैया, बहुत ज्यादा ट्रेंड आजकल, है ना। तो यही सब है। तो हम लोग भी गए फोटो शूट करवाने। अब फोटो शूट करवाने गए तो दोस्ती यारी हम लोग की बहुत अच्छी। तो हम लोग बोले, क्या बोले कि हमको सबको साथ में एक साथ फोटो खिंचाना है, एक साथ मतलब चारों को एक साथ फोटो खिंचाना है। तो हम लोग क्या किए, कैमरे को रखे, टाइमर ऑन कर दिए। अब टाइमर ऑन कर दिए तो अब एक साथ फोटो खिंचाना है, एक साथ हम चारों को फोटो खिंचाना है। पर दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, वहां पर ना कुछ ऐसा अच्छा सा सीनरी बना हुआ था। वहां पर देखो, सीनरी बताता हूँ मैं तुम लोग को, वहां की पूरा इमेजिन करना अपने दिमाग में, क्या क्या बोल रहे भैया, पूरा फील करना। तुम सोचना तुम्हारे ही हाथ में कैमरा दे दिया मैं, चले जूम कर लो, हम चारों फोटो खिंचा रहे, तुम फोटो खींचने वाले हो। अब तुम पूरा इमेजिन करना जो जो कहानी मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, वहां मस्त पहाड़ वहाड़ था एकदम अच्छा सुंदर। ये देखो ऐसे पहाड़ वहाड़, ऐसे चट्टान वट्टान थी, बैठने की अच्छी अच्छी जगह थी। ऐसे करके ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कुछ सीन थे। और फिर पेड़ पौधे भी थे अच्छे अच्छे, ऐसे करके देख रहे हो, मतलब एकदम सुंदर सा सीन था। अब वहां पर थोड़ा सा विवाद हो गया। क्या क्या विवाद, क्या लड़ाई झगड़े हो गए वहां पर। मैं बोला मेरे को पहली पोजीशन में बैठना है, पहली पोजीशन मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी मेरे को। ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहाँ पर मेरा बैठने का मन किया, एच का, ठीक है।
अब मेरे बाजू में बैठने के लिए ए के और आर लड़ने लगे, बोले ए के और आर, ए बोल रहा है मैं बैठूंगा, के बोल रहा है मैं बैठूंगा, आर बोल रहा है मैं बैठूंगा, तीनों लड़ने लग गए। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर झगड़ा हो गया कि ये इस वाले पोजीशन में कौन बैठेगा। ठीक है, ए बैठेगा, के बैठेगा, के आर बैठेगा, बहुत सारा। तो मैं बोला भाई एक बात बताओ, हम लोगों के पास पुराने जमाने का कैमरा तो है नहीं जिसमें ऐसे वो रील रील लगे रहती है, एक फोटो खींचा है एक रील खत्म, दो फोटो खींचा है दो रील खत्म, ऐसे 30 फोटो खींचा है 30 रील खत्म, ऐसा सिस्टम तो है नहीं। मेमोरी कार्ड है, 64 GB का मेमोरी कार्ड डला है, जितनी फोटो खिंचवानी है खिंचवा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक बार ए बैठ जाना, एक बार के बैठ जाना, एक बार आर बैठ जाना, तो ऐसे करके एक एक करके मतलब सब खिंचा लो, एक एक करके सब खिंचा लो फोटो। ये लोग बोले हाँ ये भी ठीक बोल रहा है, इसमें भी कोई मतलब गलत बात तो नहीं बोल रहा है, सही बात ही बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके तो मैं तुम लोगों से पूछा, तुम लोगों से अगर ये सिस्टम यहाँ पर बैठाया गया, वैसे तो चारों बैठेंगे ना, मैं ये बता दूं फोटो खिंचाने के लिए, मेरे बाजू में कौन बैठेगा ये क्वेश्चनेबल है। तो मैं बोला यहाँ पर 4 जगह है हमारे पास, 1 2 3 और ये 4 जगह है। मेरे को एक बात बताओ, चारों अगर जगह बदल बदल के, मैं भी कभी इधर आ गया कभी उधर आ गया, मेरे बाजू में कभी ये ए बैठ गया कभी के बैठ गया कभी आर बैठ गया, ठीक है, तो मैं बोला जब चारों अपनी जगह बदल बदल के, कभी मैं इधर कभी इधर, कभी एस फुलते कभी ओस फुलते, ठीक है, कभी इस पेड़ थे कभी उस पेड़ थे, तो हम लोग जगह बदल बदल के अगर फोटो खिंचा रहे तो टोटल कितनी फोटोज क्लिक करेंगे, बस ये बताना तुम, इतना इजी टास्क है, दैट्स इट। तुमको ये बताना है कितनी फोटोज क्लिक हो सकती है। तो अगर तुम ये कार्यक्रम करने बैठे, मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम ये कार्यक्रम करने बैठे, तुम लोग सोचो, तुम लोग सोचते सोचते ही तुम लोग हालत खराब हो जाएगी। कैसे, ये देखो, जैसे मान लो पहले मैं हूं, फिर ए है, फिर आर है, फिर के है, फिर के इधर आ गया तो ये हो गया एच ए के आर, फिर के और इधर आ गया तो ये हो गया एच के ए आर, फिर के और इधर आ गया ये हो गया के ए के एच, सॉरी के एच ए आर। ऐसे करके 1 राउंड हुआ जिसमें के चारों जगह एक एक बार बैठ गया, पहले यहां बैठ गया फिर यहां फिर यहां फिर यहां बैठ गया। अब ऐसे ही ए के साथ होगा, फिर ऐसी एच के साथ होगा, फिर ऐसी आर के साथ होगा। सोचो मतलब कितने बार, मतलब इधर उधर इधर उधर इधर, तो ये इसका आंसर मतलब अरे यार मुश्किल है भैया, बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, नहीं मजा नहीं आया, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना दिमाग हम नहीं लगा सकते। मैं बोला ठीक है, थोड़ा 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 सा अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो। मैं बोला हाँ भैया थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल नीचे लेके आओ। तो मैं बोला ठीक है, चलो मान लो एच ए और के तीन ही लोग बस फोटोशूट करा रहे हैं, एक फोटोग्राफर बन गया, वहां पर 4 लोग थे, एक फोटो खींचेगा, एच ए के फोटोग्राफी करा रहे हैं, है ना, जो चौथा बंदा था उसी का कैमरा था, उसको शौक नहीं है फोटो खिंचाने का, ठीक है, हम तीनों करवा रहे। तो अब बताओ कितने तरीके से, अगर मेरे पास 3 अलग अलग जगह है बैठने के लिए, 3 अलग अलग पोजीशन है मेरे पास बैठने के लिए, कितने तरीके से हम लोग फोटोज खिंचा सकते हैं। तो मान लो पहले मैं बैठ गया, फिर ए बैठ गया, फिर के बैठ गया, फिर उसके बाद मैं बैठ गया, फिर इधर मेरे बाजू में के आ गया, ए लास्ट में चला गया, फिर के पहली पोजीशन में आ गया, फिर मैं बैठ गया, फिर ए बैठ गया। तो ये हो गया राउंड 1, मतलब ऐसे करके के अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते रह गया। अब इसके बाद यहां पर फिर से पहली पोजीशन में के है, दूसरे पोजीशन में ए आ गया और तीसरे में एच आ गया, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। देख लो सब पोजीशन अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी, ऐसा नहीं है सब एक साथ होंगी। फिर उसके बाद एच को यहीं रख दो, ए को यहां ले आओ, के को यहां ले आओ, तो लो एक और बन गई, ठीक है, एच को वहीं रहने दो, ए को इधर ले आओ, के को इधर ले आओ। लास्ट क्या बचेगा अपना, बीच में कौन नहीं बैठा है एक बार भी, ए बैठ गया 2 बार, के बैठ गया 2 बार, एच नहीं बैठा है, एच यहां, ए यहां और के यहां, ये देखो। अब इसके अलावा और तुम नहीं बना सकते, ठीक है, इसके अलावा और तुम नहीं बना सकते, देख करके देखो, करके देखो, मेरे को फटाफट से सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे इसके अलावा और कोई पोजीशन बन सकती है क्या। तीनों अलग अलग पोजीशन में बैठ के हम लोग 6 फोटोग्राफ खिंचा लिए, सबकी पोजीशन हर सिचुएशन में अलग है, इसके अलावा कुछ बन सकती है क्या। ये देखो एच ए के अलग, एच के अलग, के एच ए अलग, के ए एच अलग, ए के एच अलग, ए एच के अलग, बन सकती है, नहीं बन सकती। तो मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने क्या किया, अभी अभी तो तुम्हारे सामने घटना घटी, वो कौन सी घटना घटी, 4 में से 3 लोग, 4 लोग गए थे फोटोशूट में, 4 में से 3 लोग आए, वो 3 लोग जगह बदल बदल के फोटो खिंचाए, और इस प्रकार से जगह बदले कि एक बार भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि 2 लोग वैसी की वैसी, 2 पोजीशंस वैसी की वैसी बन रही हो, सब अलग है, हर बार अलग हुआ है। देखो एक बार भी रिपीटेशन नहीं हुआ है पोजीशंस का, है ना, हुआ है क्या, नहीं हुआ है, सेम हर बार अलग तरीके से हम फोटो खिंचाए, कभी मैं इधर आके ऐसे पोज मार लिया, कभी वो उधर आके ऐसे पोज मार लिया, कभी वो उधर आके ऐसे पोज मार लिया, कभी वो उधर आके ऐसे, मतलब अलग अलग पोज, अलग अलग जगह,
करके हम लोग फोटो शूट करवा लिए। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं प्यार से, अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं अरेंजमेंट करना। क्या बोलते हैं इसको प्यार से अंग्रेजी भाषा में? अरेंजमेंट करना। मतलब यू आर अरेंजिंग 3 पर्सन्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोशूट। फोटोशूट के लिए आप अरेंज कर रहे हो 3 लोगों को, इसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट बोलते हैं, अरेंज करना। ठीक है, यहीं पर अगर मैं ये बोलता, यहीं पर अगर मैं ये बोलता कि एच ए के को फिर से ले लो तुम, एच ए और के को ले लो। अब मैं ये बोलता यहां पर कि सिर्फ 2 ही लोग को एक बार में फोटोशूट कराना है, हमारे पास जगह नहीं है, ऐसे झरना है बीच में, इधर एक जगह इधर एक जगह बैठने की, ये झरना है बीच में, ये देखो, इमेजिन करो ना, इमेजिन, पता है येलो कलर का झरना नहीं होता, इमेजिनेशन कर लो, या फिर नहीं भैया इमेजिनेशन हमारी दौड़ नहीं पा रही, आप उसको ब्लू कलर का बनाओ। मैंने बोला ओके ये लो, आप कर सकते हो इमेजिन? हाँ भैया आप कर सकते हैं। तो ये 2 जगह है, ये देखो, यहां पर एक पर्सन बैठ सकता है, यहां पर एक पर्सन बैठ सकता है। ठीक है, 2 ही लोग हैं। अब मेरे को बताओ एच ए के में से किन्हीं 2 लोगों को आपको लेना है, कोई भी 2। तो पहले आप एच और ए को ले लो। अब पहले यहां एच बैठेगा, यहां ए बैठेगा, दूसरी बार में यहां ए बैठेगा, यहां एच बैठेगा। तो ऐसे करके ये 2 फोटो खिंचा गई, 2 फोटोज क्लिक हो गई यहां। ठीक है, अब इसके बाद एच और ए का हो गया, अब ए और के को ले लो। तो ए और के आए, के और ए, पहले ए यहां बैठेगा, के यहां बैठेगा, फिर दोनों अपनी जगह बदलेंगे। हमको अलग अलग फोटो चाहिए, अलग अलग। तो पहले ए यहां बैठेगा, के यहां बैठेगा, फिर दोनों ऐसे ऐसे चेंज होके फिर बैठेंगे। 2 फोटो और खिंचा गई। अब इसके बाद एच और के को ले लो। तो ये एच और के, तो पहले एच यहां बैठा, के यहां बैठा, फिर दोनों जगह बदले, तो क्या हो गया? के और एच हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया और उनकी भी फोटोज क्लिक करना चाहूं, हर बार अलग फोटो, हर बार अलग अरेंजमेंट, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट्स हुई? 6 अरेंजमेंट्स हुई। तो यहां पर मैंने बच्चों क्या किया, अभी अभी देखो, तुम लोग ऊपर भी देखे, तुम नीचे भी देखे, मैंने क्या किया, चाहे तुम ऊपर की बात कर लो चाहे तुम नीचे की बात कर लो, मैं यहां पर ना परम्यूटेशन कर रहा था। तुम बोले अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ये तो हम करते हैं अपने दोस्त के साथ जब फोटोशूट में जाते हैं, तुम लोग गए होगे फोटोशूट में कभी ना कभी। अरे भाई झूठ मत बोलना, अब फोटोशूट में नहीं गए हो तो फोन से फोटो तो खिंचाए होगे, शादी पार्टी बर्थडे में तो फोटो खिंचाए होगे, जिसमें सेल्फी लेते हो तो बोलते हो अरे तू थोड़ा उधर खसक ना, अरे तू थोड़ा इधर आना, तू बाजू में आना मेरे, ऐसे तो तुम लोग करते हो परम्यूटेशन, तुमको पता ही नहीं था, तुमको पता ही नहीं था, तुम रियल लाइफ में परम्यूटेशन को फॉलो करते हो, तुम परम्यूटेशन को परफॉर्म करते हो, तुमको पता ही नहीं था ये बात। ठीक है, तो परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले लोगों को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मेरे ये वाले केस में देखो, मैं 3 में से 3 लोग को सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं 3 में से 2 या 3 में से 1 ना, 3 में से तीनों लोग को मैंने सिलेक्ट कर लिया, 3 आउट ऑफ 3 ऑल, 3 में से 3 लोग को मैंने सिलेक्ट कर लिया यहां पर, और फिर मैं उन लोगों को अरेंज करने लग गया। अरेंज करने लग गया मतलब कभी इसको इधर, कभी इसको इधर, कभी इसको इधर, कभी इसको इधर, हाँ, पर हर बार अलग होना चाहिए, हर बार अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है आप पहले लोगों को सिलेक्ट कर लो, फिर आप उन लोगों को अरेंज कर लो। क्या कर लो? पहले आप सिलेक्ट कर लो, फिर आप अरेंज कर लो, दोनों चीज आपको एक साथ परफॉर्म करनी है। और जब आप दोनों चीज एक साथ परफॉर्म करोगे तो आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला बन के आएगा, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट्स, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट्स, ये आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला बन गया। समझ में ये बात? तो यहां से आपका परम्यूटेशन बन के बाहर निकलता है। मतलब आप पहले लोगों को सिलेक्ट कर लो, 3 में से पूरे तीनों लोग को सिलेक्ट करना है, तीनों को कर लो, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, आप 2 को सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन कर लो, उसके बाद अरेंजमेंट देखो कितनी अरेंजमेंट आप कर पा रहे हो, हाउ मेनी अरेंजमेंट यू कैन परफॉर्म। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला। एट द सेम टाइम कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम? कॉम्बिनेशन में हम लोग सिर्फ परम्यूटेशन का एक हिस्सा परफॉर्म करते हैं, और वो एक हिस्सा है सिलेक्शन। दैट्स इट भैया, मतलब परम्यूटेशन बड़ा टर्म है? हाँ, परम्यूटेशन बड़ा टर्म है। परम्यूटेशन में आप पहले सिलेक्ट करोगे, फिर आप अरेंज भी करोगे, पर कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ सिलेक्शन करते हो। तो ये बात होती है। तो यहां पर देखो हमने सिलेक्शन भी किया, फिर अरेंजमेंट भी किया, अरेंज भी किया इधर उधर इधर उधर, तो ये क्या हुआ? परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में क्या करते? जब सिर्फ सिलेक्शन करता, जैसे यहां पर एच ए के है, मेरे को बताओ, मेरे को सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैं एच या ए को सिलेक्ट कर सकता हूं, ए या के को सिलेक्ट कर सकता हूं, के या एच को सिलेक्ट कर सकता हूं, बस हो गया। अरेंज नहीं करने बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला कॉम्बिनेशन। क्या बोला क्वेश्चन? कॉम्बिनेशन बताओ, तो मैंने सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया,
तीन में से कोई भी दो व्यक्ति को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आई बात समझ में? तीन लोग थे, उनमें से कोई दो, या फिर कोई दो, या फिर कोई दो, मैंने बस सिलेक्ट किया। अरेंजमेंट नहीं करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है, तो कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन, कितना सिलेक्शन हुआ? सिर्फ तीन सिलेक्शन हुआ, सिर्फ तीन सिलेक्शन हुआ। ठीक है, ओके। जबकि यहां पर परम्यूटेशन में सिलेक्शन हुआ, पहले दो लोग को लिए, फिर उनको अरेंज किए, फिर दो लोग को लिए, फिर उनको अरेंज किए, फिर दो लोग को लिए, फिर उनको अरेंज किए, ये हुआ परम्यूटेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो कृपया करके इसको आप लोग ये छोटी सी चीज को ही नोट डाउन कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल यहां लिखना है तुमको, यहां नहीं लिखना है, यहां लिखना है एग्जाम्पल। ठीक है, इसको नोट करो। चलो बेटा, ये बात हो गई। हाँ भैया, अब इसके बाद देखो, अब हम लोग कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और हमको समझना है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक्चुअल में देखो कहां कहां पर यूज होता है। मतलब तुम देखो, तुम्हारे मोबाइल के पासवर्ड से लेकर, तुम्हारे मोबाइल के पासवर्ड से लेकर, तुम्हारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके पासवर्ड से लेकर, हर जगह तुम्हारा जो एटीएम कार्ड होता है उसका पिन से लेकर, गाड़ी के जो नंबर होते हैं वहां से लेकर, हर जगह परम्यूटेशन यूज होता है। हर जगह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एट द सेम टाइम, क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन लगता है, सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही अरेंजमेंट होगा। सिलेक्शन अरेंजमेंट साथ में होती है रियल लाइफ में, तो हर जगह इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। प्लस इसका तुम्हारे दिमाग में जो असर पड़े, मतलब तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ाएगा ये चैप्टर। तुम क्योंकि सोचोगे इतने ब्रॉडर सेंस पे, तो वो चीजें तुम्हारी यहां पर क्या होगी? इंप्रूव होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं तुम लोगों से बात करूं कि देखो यहां पर बहुत आसानी से, जब मैं तुम लोगों को बोला तीन लोगों को अरेंज कर दो, तुम बोले अरे मजाक, ऐसे ही कर देंगे, कर दिए तुम अरेंज। मैं बोला तीन में से दो लोग को अरेंज कर दो, तुम बोले अरे और मजाक, डबल लड्डू, वो भी कर दिए तुम। पर यहां पर क्यों नहीं कर पाए थे? मैं बोला जब HAKR चारों को एक साथ फोटो शूट कराना है एक साथ, तुम क्यों नहीं अरेंज कर पाए? तुम बोले भैया बड़ा हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो, एक ही जन को इधर से इधर से इधर से इधर लाने में हम लोगों का हालत खराब हो गई। इसके बाद फिर कितने लोगों को इधर उधर इधर उधर करेंगे, एकदम कंफ्यूजन। यहीं पर ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी, यहीं पर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी, तो यहां पर तो भैया, तो मैं बोला क्या तुमको भी ऐसी फीलिंग आई कि जब डेटा बड़ा हो गया, जैसा हुआ था हमारे साथ इंडाइसेस और लॉग चैप्टर में सेम चीज हो गई थी ना हमारे साथ, जब डेटा बड़ा हो गया तो जो हमारा जो कैलकुलेशन पोर्शन है उसको परफॉर्म करना सिर्फ कॉमन सेंस को यूज करके मुश्किल होता चला गया, मुश्किल होता चला गया ना। यस, तो इसीलिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले दिए गए जो कि हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू गेट द आंसर्स ऑफ द बिग डेटा। और वो फॉर्मूले मैं तुमको लिखवाने वाला हूं यहां पर। परम्यूटेशन का एंड कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन का जो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है, पहले देखो डिनोट किससे करते हैं? NPR से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? NPR से। जहां पर ये जो N है, N, और जो R है वो रिप्रेजेंट करता है N क्या रिप्रेजेंट करता है? गिवन नंबर ऑफ डेटा, मतलब आपको कितने लोग दिए हुए हैं। मेरे एग्जांपल में चार लड़के थे, HAR के चार लड़के N थे, और कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने लोगों को अरेंज करना है, सिलेक्ट करके अरेंज करना है, उसको रिप्रेजेंट करता है R। तो N किसको रिप्रेजेंट करता है? गिवन नंबर ऑफ डेटा, चार लड़के। R किसको रिप्रेजेंट करता है? कितने लड़के सिलेक्ट करना है फोटोशूट के लिए, कितने लड़के सिलेक्ट करना है फोटोशूट के लिए। आ गई बात समझ में? तो बोलो हाँ। इसका फॉर्मूला लिखो, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर एक मुद्दा ये उठेगा, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल?
व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल मंजे भैया एकदम जल्दी से बता दो फैक्टोरियल का मतलब। मैं बोला ओके। देखो फैक्टोरियल का मतलब मैं आज तुम लोगों को समझाने वाला हूं। सबसे पहली बात, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के एक दो, ये दोनों में से कोई भी तरीका तुम यूज कर सकते हो। देखो जैसे मैं एक नंबर लिख के दिखाता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहां पर पहले ये तुम लोग यहां पर साइड में ही लिख लो। अब ये देखो, पहला जैसे मैं तुमको लिखता हूं 8 फैक्टोरियल, तो इसको एक तुम इस तरीके से लिख सकते हो और दूसरा तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। वैसे तुम लोग को बता दूं, ये वाला तरीका हम यूज करने वाले हैं लिखने का। एक्सक्लेमेशन मार्क ज्यादा इजी है ना बनाना एज कम्पेयर टू ये देखो एल के अंदर 8 लिखना है। तो दोनों का मतलब तो सेम ही है, फैक्टोरियल है दोनों का मतलब। बट होता क्या है फैक्टोरियल? बहुत इजी है। 8 फैक्टोरियल मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है 8 फैक्टोरियल का मतलब। दैट इज कितना आएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आ रहा है 40,320। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल बच्चों। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1 1। भैया 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भैया 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू 1। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। भैया भैया 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 1। भैया 0 फैक्टोरियल का भी कुछ वैल्यू होता है क्या? हाँ 1 होता है। याद करने लायक सिर्फ एक चीज है, एक ही चीज है जो याद करने लायक है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। बस यही एक याद करने लायक चीज है, बाकी सब तो तुम लोग अब तुम्हारे दिमाग में चले गए। बताओ समझ में आया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ, आया क्या समझ में? मतलब 244 का फैक्टोरियल होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन करते टाइम तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि जब बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो उसका फैक्टोरियल कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि तुम्हारे कैलकुलेटर में तो होने था। पर फैक्टोरियल तुम्हारा काम आसान करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया है, काम मुश्किल बनाने के लिए नहीं। और वो काम आसान कैसे होता है वो क्वेश्चन के टाइम पे तुमको समझ में आ जाए कि फैक्टोरियल तुम्हारे लिए काम आसान करने आता है। बाकी फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में, मतलब जैसे मान लो 20 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो तुम पूरा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू इंटू करके पूरा 1 तक जाओगे। अगर तुमको 50 फैक्टोरियल भी दिया हुआ है तुम 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 करके पूरा 1 तक जाओगे। तो फैक्टोरियल का मतलब यही होता है 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो यहां पर देखो ये फॉर्मूला बना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो एक बार फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। यहां पर देखो मेरे को, मैंने 3 लोगों का एग्जांपल लिया था, H A और K का एग्जांपल लिया, और मेरे को 3 में से तीनों को ही अरेंज करना है। ऐसा भी नहीं 2 को ले रहा हूं मैं, 3 में से मेरे को तीनों को ही अरेंज करना है। तो मेरे को एक बताओ फटाफट से बताओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n क्या है? मतलब गिवन नंबर ऑफ लड़के कितने हैं? 3 है, क्योंकि मैंने यहाँ 3 ही लिए थे। यहाँ मैंने एच ए के को लिया है, मैंने आर को यहाँ इंक्लूड नहीं किया था। लड़के 3 है और अरेंजमेंट कितनों की करनी है? 3 की करनी है। लड़के भी 3 है, अरेंजमेंट भी तीनों की करनी है। तो क्या फॉर्मूला बना यहाँ? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो कितना आ गया आंसर? 6 आ गया। फटाफट से बताओ ये समझ में आया? अब अगर तुम देखो हम लोग मैनुअली क्या निकाले थे, 1 2 3 4 5 6 निकाले थे। तो चाहे हम मैनुअली निकाले चाहे हम फॉर्मूले से निकाले, आंसर 6 ही आया। बोलो बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई क्या? चाहे हम मैनुअली निकाले चाहे हम फॉर्मूले से निकाले, फॉर्मूला आया हमारी जिंदगी में काम आसान कर। क्या आंसर सेम आएगा दोनों से? यस। ठीक है, वैसे यहां पर भी एक बार ट्राई करो। यहां पर भी, यहां पर मैंने व्यक्ति तो 3 लिए थे पर सिलेक्शन में 2 लोगों का कर रहा था, सिर्फ 2 ही लोगों को अरेंज करना था। तो मैंने यहाँ पर n तो 3 लिया था पर r जो है वो 2 था। यहाँ पर r क्या था? 2। मेरे को सिर्फ 2 ही लोगों को अरेंज करना था। तो क्या हुआ फॉर्मूला? n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखो मैनुअली भी 1 2 3 4 5 6 ही आया था क्या मैनुअली भी? फॉर्मूला हो चाहे मैनुअली हो, क्या दोनों में 6 ही आया मेरा आंसर? फटाफट से बताओ। हाँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है? पॉइंट ये है कि ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे।
बड़े क्वेश्चन आएंगे, ये चीज नहीं कर पाऊंगा मैं, ये जो चीज मैंने पहले की है ये मैं बड़े क्वेश्चंस में नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो दिस द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। ये फॉर्मूला आपको एक एट अ सेम टाइम सिलेक्शन भी करके देता है, अरेंजमेंट भी करके देता है, दोनों करके देता है। सिलेक्शन भी हो जाती है, अरेंजमेंट भी हो जाती है। क्लियर हो रही है बात? यस, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम लोगों का थोड़ा हाथ बैठे फॉर्मूले में। फॉर्मूले में हाथ बैठाना जरूरी है। चलो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सॉल्व। 8p3, 9p2, 7p4, 6p3, 11p7, 12p6। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। मेरे को एक बात बताओ, कभी भी एन इज ग्रेटर देन आर ही होगा क्या? कभी भी बताओ, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा ना? एन इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। क्यों? क्यों ऐसा? मेरे को एक बात बताओ, कभी भी जितने लोग मेरे को दिए हुए हैं, मान लो मेरे को 10 व्यक्ति दिए हुए हैं, एन एन 10 हो गया, 10 व्यक्ति दिए हुए, तो क्या मैं 10 में से 11 व्यक्तियों को सिलेक्ट कर सकता हूं? बस इतना बता दो मेरे को। 10 में से 11 व्यक्ति को सिलेक्ट करके अरेंज कर सकता हूं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल बच्चों, फटाफट से बताओ। नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसीलिए कभी भी गिवन नंबर ऑफ डेटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है आर, पर आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई जितना डेटा दिया है उससे सिलेक्शन जो है वो कर देते हैं। फॉर्मूला लिख लो, बच्चे बोल रहे हैं फॉर्मूला नहीं लिखे भैया। ठीक है, फटाफट से फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, फॉर्मूले में दिखा रहा हूं। एन का मतलब हमेशा तुम लोग को हिंदी में लिखना है, तुम हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो, तुमको अपनी जो लैंग्वेज आती है, जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज। एन मतलब क्या होता है? कितना दिया हुआ है। और आर मतलब क्या होता है? कितने सिलेक्ट करके, एक मिनट जगह कम पड़ गई यहाँ पर, कितने सिलेक्ट करके जमाने हैं। क्लियर हो गई बात? एन का मतलब क्या है? कितने दिए हुए हैं, कितने लोग दिए हुए हैं। आर का मतलब कितने सिलेक्ट करके जमाने हैं, मतलब कितने लोगों को पहले सिलेक्ट भी करना है फिर जमाना भी है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, चलो अब ये आप लोगों को मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन के लिए, 6 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। परम्यूटेशन, पी लगा हुआ है परम्यूटेशन। ठीक है, देखो बेटा, अब अपने आंसर आप लोग चेक करेंगे। सबसे पहले एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल आपको जिंदगी में दिया क्यों हुआ है, समझना मेरी बात को। अब आप देखो कि आपको फैक्टोरियल जिंदगी में दिया क्यों हुआ है। वो इसलिए दिया है ताकि, देखो समझो ना, यहां पर अगर आप सोचो कि अगर आप इतना लंबा जाओगे 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, फिर आप नीचे भी करोगे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इतना लंबा जाओगे लॉन्ग कट, उससे बेटर फैक्टोरियल आपको दिया क्यों है, इस चीज को समझ जाओ। फैक्टोरियल दिया इसलिए था काम आसान करने के लिए। आप लिखो 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? फटाफट से बताओ। 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1 ही होता है ना। तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कि कोई दिक्कत है? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, क्या ऐसे लिखना अलाउड है या कोई इश्यू है आपको? लिख सकते हैं, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। और क्या मैं नीचे वाले को 5 फैक्टोरियल ही रहने दूं?
क्या मैं नीचे वाले को 5 फैक्टोरियल ही रहने दूं? हाँ भैया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा? यस, क्योंकि 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और नीचे वाले 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये तो कट जाएंगे ना एक दूसरे से, तो यही काट दो। लंबा करने से क्या भाई, पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आंसर मुट्ठियों में, दुनिया कर लो मुट्ठी में अपने। अब एक कॉमन डाउट जो बच्चों को आता है, भैया 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 फैक्टोरियल? तो नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते। चाहो तो कॉपी में लिख के रख लो, कॉमन मिस्टेक्स। जो बच्चों के दिमाग में आती है। पहली, बच्चे बोलते हैं भैया 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को क्या हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? तो आंसर इज नो। दूसरी, क्या भैया हम 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 को 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? ये भी नो। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे कमिट करते हैं, जनरली कर देते हैं कमिट, तो ये नहीं करना आप। क्लियर हो रही बात? तो बोलो हाँ। ठीक है, ऐसे आप नहीं कर सकते, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर सकते, नहीं तो आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते। तो ये आपकी कॉमन मिस्टेक्स पे काउंट होगी। चलो सेकंड वाला देखो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 9 8 जा 72। नेक्स्ट, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया ये? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो क्या ये आ रहा है? 840। यस भैया। नेक्स्ट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। 120, 120। नेक्स्ट, 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 7 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना दे रहा है आंसर? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यार है 1663,200। लास्ट, 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7, बस 665 280, 665 280। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूले से आंसर निकालना क्लियर है? ये बताओ, फटाफट से बताओ, क्या परम्यूटेशन के फॉर्मूले से आपको आंसर निकालना क्लियर है? यस। अब एक चीज मैं तुमको शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट मेमोरी में अपने सेव कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा क्वेश्चन करते टाइम। लिखो यहां पर शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट है ना? कि तुम जब भी लिखोगे, पहला शॉर्टकट ये है कि तुम जब भी फॉर्मूला कहीं भी यूज कर रहे हो, एट एनी डैम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर यूजिंग फॉर्मूला, डायरेक्ट तुमको अगर ये दिख रहा है, तुम लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तुम डायरेक्ट लिखोगे, तुम ये बीच का मीडिएटर हटा दोगे। क्यों? तुमको ये बात पता है, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। बोलो इतना कर लोगे? भैया इतना तो हम खुद भी कर सकते थे। नहीं, नहीं करते हो ना, नहीं करते हो। दिक्कत यही है, मीडिएटर नहीं हटाते हो, तो मीडिएटर को ले आते हो बीच में, ये चीज गलत है, ये कर लेना। दूसरा ये, फटाफट से एक बार सारे बच्चे मेरे को 2 मिनट में आंसर बताएंगे 4p4 का। फटाफट से सारे बच्चे 1 सेकंड में, सॉरी 2 मिनट तो ज्यादा दे दिया ना मैं, 1 सेकंड में आंसर बताओ 4p4 का आंसर क्या है? मैं तो निकाल लिया क्योंकि 24 है आंसर, मैं तो ओरली निकाल लिया, 24 है आंसर। भैया कैसे निकाले? जादू? हाँ, मेरे को भी सिखाओ जादू। देखो जादू देखना,
4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो क्या ये 4 फैक्टोरियल होता है? मेरे को फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, 4p4 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल होती है क्या? बोलो। हाँ, तो हमेशा याद रखना, एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, जब भी तुमको एन पी एन दिया रहेगा, या सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, जब भी तुमको एन पी आर दिया रहेगा जहां पर एन इज इक्वल टू आर है, यानी वो एन पी एन ही है, तुम यही बोलो एन पी एन है, तो एन पी एन की वैल्यू जो है वो एन फैक्टोरियल होती है, ये लिख लो। एन पी एन की वैल्यू, और ऊपर तुम्हारे पास एविडेंट भी है, एन पी एन दिया हुआ था तो उसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल आ गई, ये देखो। क्लियर हो गई बात? तो ये ऑप्टिमाइजेशन लेवल, क्वेश्चन में हम लोग इतना लंबा तोड़ तोड़ के नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5p5 दिया हुआ है तो 6p6 दिया हुआ है, 6 फैक्टोरियल। क्लियर हो रही है बात? तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन लेवल अचीव करने के लिए एक शॉर्टकट लिख के रख लो अपने पास, ठीक है। चलो इतना कार्यक्रम आप लोग कर लो पहले। चलो बेटा हो गया ये। हाँ भैया, अब इसके बाद तुम लोगों के सामने तुम लोगों को 16 अलग अलग वर्ड्स दिखेंगे। अब ये 16 अलग अलग वर्ड से मैं 16 अलग अलग क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, और हर क्वेश्चन का फिर हम लोग आंसर करेंगे। 16 अलग अलग वर्ड्स बनाने वाला हूं मैं इसका यूज करके। देखो 16 अलग अलग क्वेश्चन बनाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ड अलाइव लिखा हुआ है। मैं यहां पर फिर से लिखूंगा सारे वर्ड्स को। पहला अलाइव, अलाइव मतलब मैथ्स पढ़ के हम लोग अलाइव हो जाते हैं एकदम, मतलब दिमाग में हमारे रोशनी दौड़ने लग जाती है एकदम, हम लोग ऐसी फीलिंग आती है हम बहुत होशियार हैं, क्योंकि मैथ्स हमको एक्चुअल में होशियार करता है। हमारी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, जो हमारा दिमाग होता है, उसको बढ़ाता है, क्योंकि हमको सोचना पड़ता है ना मैथ सॉल्व करने के लिए। तो मेरे को फटाफट से बताओ, क्या अलाइव में, अलाइव जो वर्ड है, इससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? हाउ मेनी वर्ड्स? विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। फटाफट से बताओ, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड? बताओ बच्चों। तो देखो अब मेरे साथ साथ समझना, अलाइव कितने हैं, एन कितने हैं मेरे पास, कितने एन है, 5 है मेरे पास, 5 वर्ड है, ALIVE, मेरे पास 5 वर्ड है जिसका मैं यूज करके, मतलब मेरे को नंबर ऑफ गिवन दिए हुए 5, और सिलेक्शन कितनों का करना है, अरेंजमेंट कितनों का करना है, मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट कितनों का करना है, 5 का ही करना है। सारे पांचों वर्ड का यूज करके मेरे को सिलेक्शन करना है, फिर अरेंजमेंट करना है, और मेरे को वर्ड्स बनाने। क्या फॉर्मूला बनता है, NPR इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा फटाफट से बताओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ रहा है 120 वेज। तो 120 वर्ड्स आप बना सकते हो अलाइव का यूज करके, विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब मीनिंग है नहीं है उससे मेरे को नहीं फर्क, पर वर्ड्स बना सकता हूं मैं 120 वर्ड्स बना सकता। क्लियर हो गई क्या बात? बताओ, क्लियर हो गई बात? 120 वर्ड्स आई कैन फॉर्म यूजिंग दिस वर्ड अलाइव। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, एग्जाम में मान लो सेम क्वेश्चन है अलाइव कैसे बना सकते हो, देखो मैं तुम लोग को 2 तरीके बता रहा हूं, है ना। एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया, दूसरा लॉजिक बेस्ड। देखो तुम्हारे पास कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस है तुम्हारे पास, 5 डिफरेंट प्लेसेस टू बी फिल्ड, 5 जगहों में तुम चीजों को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को फटाफट से बताओ, पहली जगह पे मेरे पास कितने ऑप्शन है अभी डालने के लिए, 5 वर्ड है ना, ALIVE, तो पहली जगह में मैं 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन है मेरे पास, 5 ऑप्शन है फॉर द फर्स्ट प्लेस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पांचों में से कोई एक वर्ड यूज हो गया, फर्स्ट प्लेस में कोई एक वर्ड यूज हो गया, तो अब दूसरे प्लेस में डालने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 4 ऑप्शन है, तो यहां लिख दो 4, दूसरे प्लेस में डालने के लिए 4, एक और यूज हो गया, 2 यूज हो गए ना। ठीक है, तो 1 2 3, अब कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे, तो यहां 3 ऑप्शन डाल दो। फिर एक और यूज हो गया, तो अब कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं। फिर एक और यूज हो गया, तो अब कितने ऑप्शन बचे हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, सबको मल्टीप्लाई कर दो 120 वेज। तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम फॉर्मूला अप्रोच से जा सकते हो, या तो तुम इस कॉमन सेंस अप्रोच से जा सकते हो।
मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन में तुमको इससे भी कराऊं, इससे भी कराऊं, ताकि तुमको जो फेवरेबल लग रहा होगा तुम उससे जाओ। भले इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, नॉर्मल कंडीशन में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उससे डबल टाइम भले मेरे को लग जाए, पर कम से कम जो बच्चा जिस चीज में कंपेटेबल हो, ठीक है, जिस चीज को ज्यादा ऑप्टिमाइज कर पा रहा हो, उस चीज से वो सॉल्व तो कर पाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा लाइफ का ये, ठीक है। रही बात ये भैया एग्जाम में क्या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वो हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म विद मीनिंग ऑफ अ लाइफ, तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि हमको भी नहीं पता है, डिक्शनरी खोल के थोड़ी बैठे एग्जाम में, या हम कौन सा भाई एकदम ग्रेजुएशन करके रखे इंग्लिश में कि हम ये बता दें कि भाई लाइफ शब्द से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये टेंशन मत लेना, तो विद और विदाउट मीनिंग ही आएगा। ये हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है थर्सडे, कौन सा है दूसरा क्वेश्चन, थर्सडे। ये देखो थर्सडे, तो अगेन सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस ऑल दी अल्फाबेट्स ऑफ थर्सडे। ठीक है, तो मेरे को बताओ फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट है, कितने अल्फाबेट है, 8 अल्फाबेट है। तो क्या मैं एक बार में बोल सकता हूं NPR, 8 फैक्टोरियल आंसर है? क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं 8 फैक्टोरियल आंसर है? फटाफट से बताओ सारे बच्चे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 40,320 थर्सडे। बस हर बार एक चीज का तुम ध्यान रखना, तो अभी भी तुम लोगों को जब सेट ऑफ डेटा दिया रहेगा, ये सेट दिया रहेगा, तो बस एक चीज का तुमको ध्यान रखना है, क्या, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए सेम जगह पे। मेरे को फटाफट से बताओ, क्या थर्सडे में कोई भी वर्ड रिपीट हुआ है, मतलब कोई भी अल्फाबेट रिपीट हुआ है? जैसे ए 2 बार आ गया हो, यू 2 बार, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बस इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है आगे बताऊंगा। लॉगरिदम, लॉगरिदम फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, लॉगरिदम में कोई वर्ड, कोई अल्फाबेट रिपीट हुआ है क्या? कोई ऐसा अल्फाबेट जो लॉगरिदम में रिपीट हो रहा हो? एल नहीं, ओ नहीं, जी नो, ए ना, आर नहीं, आई भी नहीं रिपीट हुआ, टी भी नहीं रिपीट हुआ, एच भी नहीं हुआ है, एम भी नहीं हुआ है, एस भी नहीं हुआ है, एक भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। तो क्या ये फ्लैट वन लाइनर क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर 10 फैक्टोरियल है? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, क्या इसका आंसर 10 फैक्टोरियल है? बोलो, बच्चे बोल रहे 36,28,800, क्या यही आ रहा है 10 फैक्टोरियल का वैल्यू? हाँ भैया, ठीक है, सिंपल। लीडर में आ जाओ, लीडर, एल रिपीटेड है नहीं, ई रिपीट हो गया, ओ हो शिट। भैया ऐसा बोल क्यों रहे हो, हमको पहले ये लॉजिक बताओ। अब ऐसा बोल क्यों रहे हो कि अगर वर्ड्स रिपीट हो गए तो दिक्कत है? चलो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। मैं कुछ भी एक ऐसे ही ले लेता हूँ, क्या ले लूँ, एच ए एच, लो मैंने ये ले लिया, HAH ले लिया मैं तुम लोग को बोला HAH 3 वर्ड है, इससे तुम लोग, ये 3 अल्फाबेट है, मेरे को इससे विद और विदाउट मीनिंग, वैसे तो विदाउट मीनिंग ही बनेगा, विद और विदाउट मीनिंग मेरे को जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं बनाओ। तुम लोग बोले अरे भैया इजी वन, पहले भैया आप ले लो AHH, मैं बोला ओके, फिर आप ले लो HAH, बोला ओके, फिर आप ले लो HHA, बोला ये भी ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला और, तो बोले भैया अब आप इमेजिन करो, भैया इमेजिनेशन अपनी ऊपर लेके जाओ ना, आप इमेजिन करो, ये वाला H, ये वाला H अपनी जगह बदलेगा, पता तो नहीं चल रहा है पर जगह तो बदलेगा ना, मैं बोला हाँ बदलेगा, तो भैया फिर से लिख दो AHH, क्योंकि ये दोनों H अपनी जगह बदलेंगे ना, फिर भैया ये दोनों H भी अपनी जगह बदलेंगे, तो इसको अभी लिख दो HAH, फिर भैया ये दोनों H भी अपनी जगह बदलेंगे, तो आप फिर से लिख दो HHA। तो भैया 6 पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है, 3P3 से भी आप करके देख लो, 6 ही आ रहा है, तो भैया आप क्रॉस चेक कर लो, ऐसे मैनुअली भी 6 आ रहा है, ऐसे भी 6 आ रहा है, बोलो क्या मैं सही किया हूं? बोलो, मतलब हम लोग जो सीखे हैं, जो हम लोग सीखे, जो अभी तक की ज्ञान की हमारी प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान की प्राप्ति के अकॉर्डिंग क्या हमने एकदम सही ट्रीटमेंट किया है दोनों भी तरीके से? फटाफट से बताओ, अभी तक हम लोग जितना सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ये एकदम सही किया है मैंने, और तुम लोग की सोच भी सही है? हाँ, अभी तक हमने जो किया है वो सोच सही है, पर मैं तुम्हारी सोच को थोड़ा और, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। कैसे? मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम लोग को बोला हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यू कैन फॉर्म विद और विदाउट मीनिंग, मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा देख के ये दोनों वर्ड सेम है, ये दोनों वर्ड सेम है?
और ये दोनों वर्ड सेम है। फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, क्या आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा है इन अरेंजमेंट्स को कि यहां पर ये और ये वर्ड सेम हो गया, ये और ये वर्ड सेम हो गया, और ये वर्ड सेम हो गया? सेम है, मतलब यहां गलती तो हो गई है। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक ना, एग्जाम में गलती नॉट अलाउड। ठीक है, तो गलती तो हो गई है, अब गलती को सुधारनी पड़ेगी। कैसे सुधार सकते हैं गलती को? अब ये चीज के लिए तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिशन आ रहा है, थोड़ा सा एडिशन आ रहा है, देखो मेरे साथ साथ में लिखना। इफ if any alphabet repeated in the given word, then the number of arrangements which is obtained using permutation is going to show repeated number of words. So to nullify this repetition, we are going to divide the permutation value with the number of times the same alphabet repeated. ठीक है, तो if any alphabet repeated in the given word, then the number of arrangement which is obtained using permutation is going to show repeated number of words. So to nullify this repetition, we are going to divide the permutation value with the number of times the same alphabet repeated. In factorial form. देखो क्या बोला मैं अभी अभी, समझना। जैसे मेरे पास H, A और H था, तो इसको मैं नॉर्मल परम्यूटेशन कैसे निकालता हूं? इसका मैं नॉर्मल परम्यूटेशन निकालता हूं 3p3 करके, दैट इज 3 फैक्टोरियल। मुझे क्या करना है, मेरे को बताओ एक सिंगल अल्फाबेट कितने बार रिपीट हुआ है यहाँ पर। पहली बात ये देखो कौन से अल्फाबेट रिपीट हुए हैं, तो मेरे को तो बस एक ही दिख रहा है H, बस H रिपीट हुआ है। और H कितने बार रिपीट हुआ है? फर्स्ट, पहले आपको चेक करना है कौन से अल्फाबेट रिपीट हुए हैं, पहले आपको ये चेक करना है, फिर कितने बार रिपीट हुए हैं। ये दो चीज आपको चेक करनी। तो मेरे को फटाफट से बताओ कौन से अल्फाबेट, एक ही अल्फाबेट रिपीट हुआ है H, और कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। 2 बार रिपीट हुआ है ना, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3। क्या आ गया आंसर? 3। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के रखना, और ये लिखने के बाद, ये वाला नोट लिखने के तुरंत बाद ये रेड वाले भी लिख लेना। ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है इसको भी लिख लेना। और ये लिखने के तुरंत बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, और दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडर। लीडर, so how many words with or without meaning can be formed using the word leader? तो देखो यहां पर लीडर में सारे बच्चे मेरे को बताएंगे एक साथ, ई रिपीट हुआ है और कोई वर्ड रिपीट हुआ है क्या? नहीं। और ई कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो पहले तो नॉर्मल परम्यूटेशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6,
6p6 अपॉन 6p6 को किससे डिवाइड कर देंगे, एक ही वर्ड दो बार रिपीट हुआ है 2 फैक्टोरियल, एक ही अल्फाबेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये आ रहा है 360। बोलो आई क्या बात समझ में? हाँ भैया, तो इस वाले पेज को अब आप नोट डाउन कर लो। ठीक, ठीक है बेटा। हाँ, अब मैं थोड़ा सा तुम लोग को लॉजिक बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान ओरिएंटेड बात कर लेते हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है। मेरे को एक बात बताओ, ई और ई, कभी मैं तुम लोगों को बोला मेरे को बताओ ई और ई की कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो, तो तुम क्या बोलोगे मेरे को? मैं बोला सिर्फ दो ही वर्ड है ई और ई, इसकी कितनी अरेंजमेंट कर सकते हो? फटाफट से सारे बच्चे बताओ, इसका कितना परम्यूटेशन कर सकते हो तुम? 2 फैक्टोरियल वेज ना, मतलब ऑफिशियल फॉर्मूले से बताओ। नहीं नहीं ऑफिशियल, ये तो तुम लोग लॉजिक से बता रहे हो। ऑफिशियल फॉर्मूले से 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज होता है ना ई, 2p2, 2p2। हाँ तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं 6 फैक्टोरियल कर रहा था, जब मैं 6 फैक्टोरियल, तो क्या इसके अंदर दोनों ई इंक्लूडेड है? जब मैं 6 फैक्टोरियल कर रहा था तब क्या इसके अंदर दोनों ई इंक्लूडेड है? तो क्या ये जो यहाँ पर वो हो रहा है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, डबल काउंटिंग वाली, वो ये ए और ई के वजह से, यानी 2 फैक्टोरियल बेस से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जैसे यहाँ पर तुम निकाल रहे हो वैसे डिवाइड करके हटा दो। मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम लोग को बोला कि गलती से वैसे करेक्टेड मीन जब पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में तब ये बात आई, गलती से मैंने 8 को ऐड कर दिया, तो तुम क्या बोलोगे? तुम गलती से 8 को ऐड कर दिया, तुम क्या बोलोगे मैं इसको ठीक कैसे करूं? तुम लोग बोलोगे भैया 8 को माइनस कर दो, यही बोलोगे ना? फटाफट से बताओ, यही बोलोगे ना? अरे गलती से ऐड कर दियो 8 को माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर सही। हाँ तो वही तो यहाँ बोल रहा हूं मैं, कि यहाँ पर जब हमें 6 फैक्टोरियल निकालते हैं तो इसके अंदर ई और ई इंक्लूडेड रहता है, तो इसको डिवाइड करके हटा दो, सिंपल। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सही हो जाती है। चलो बाकी तो ये ज्ञान ओरिएंटेड था, तुम लोग समझ तो गए होगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 इसी के ऊपर है। गुड देखो, गुड लीडर हो गया, देखो गुड, फटाफट से बताओ गुड कितने कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल बेस से, है ना? बोलो 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो सकता है। अब बताओ कितने वर्ड्स, कौन सा अल्फाबेट और कितने बार रिपीट हुआ है? एक ही अल्फाबेट है, 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है ओ, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो, बताओ कितना आ गया? 12 आ गया, 12। यस। इलाहाबाद देखो, इलाहाबाद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन एल एल ए ए ए और ए। तो देखो पहले एल जो है, एल यहां पर मैं लिख देता हूं कहीं पर, कहां पर लिखूं? एल जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, एल जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ए जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है। बोलो हाँ, एल 2 बार रिपीट हुआ है, ए 4 बार रिपीट हुआ है। तो मेरे को एक बात बताओ, 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा, एट अ सेम टाइम 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। आई बात समझ में? यही लिखा है उस पैराग्राफ में, क्योंकि यहाँ एल 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा, फिर ए और ए 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। आई क्या बात क्लियर हो रही है कि नहीं, बताओ ये बात? रिपीटेशन वाला मुद्दा आपके दिमाग में जाके स्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 7560, 7560। सीजर्स को देखो, सीजर्स, सीजर्स को देखो सारे बच्चे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन एस 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 एस। और कुछ रिपीट हुआ है? नहीं, बस 4 बार एस रिपीट हुआ है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो।
1680। हो गई क्या बात क्लियर? बोलो। इस एंगल में है ट्रायंगल। हुई क्या बात क्लियर? हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद गिफ्ट, फटाफट से चलो गिफ्ट की अरेंजमेंट बता दो। गिफ्ट की अरेंजमेंट बता दो सारे बच्चे। क्या गिफ्ट 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज हो सकता है? बोलो। यस, मैजिक की बता दो। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। 120, 5 फैक्टोरियल बेस। चलो अब मैजिक में हम लगाते हैं थोड़ा तड़का, भाई जादू है, जादू है, तड़का तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो मैजिक में ट्रिक ना हो तो मजा कैसे आएगा? मैजिक। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड if vowels are always together, if vowels are always together। क्या बोल दिया क्वेश्चन? ओ शिट, क्या क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट दे दी है क्या? हाँ, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बना सकते हो यूजिंग दिस वर्ड मैजिक। जादू, जादू शब्द को यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, जब वॉवेल्स हमेशा साथ में होंगे। वॉवेल्स बोल रहे हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। समझ में आई बात? तो मेरे को पहले ये बताएंगे बच्चे, कितने वॉवेल्स दिख रहे हैं आपको? कितने वॉवेल्स दिख रहे हैं? वॉवेल्स भैया, भैया वॉवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये इतने वॉवेल्स होते हैं। अब उनमें से कितने आपको यहां दिख रहे हैं? 2 वॉवेल्स दिख रहे हैं। तो अब ये 2 वॉवेल्स क्या बोले पता है? हम बोले भाई हम दोनों तो साथ में रहेंगे, तुम लोग अपना देख लो। क्या बोले? हम दोनों को बांध दो एक रस्सी से। ए और आई क्या बोले? एक रस्सी लो और उससे हम दोनों को बांध दो। ठीक है, दी और बाती हम साथ साथ। तो ए और आई बोले हम दोनों को बांध दो, बांध दिए हम, ठीक है। फिर एम, जी और सी को कोई दिक्कत नहीं, एम, जी और सी तो अपना अलग खड़े हो। तो मेरे को एक बात बताओ, इस हिसाब से, इस हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूं कि कोई कोई बुराई नहीं होगी? ए और आई को हमेशा साथ में रखना है, मेरे को हमेशा ए और आई को साथ में रखना है। कोई बुराई नहीं होगी अगर ए और आई को मैं एक ही मान लूं। बताओ, तुम लोग बताओ। इमेजिनेशन का गेम है पूरा। अगर ए और आई को साथ में रहना है तो कोई बुराई है क्या? ए और आई को एक ही मान लेते हैं। तुम लोग बोलो, तुम लोग को भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। ए और आई को हम लोग एक मान लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को 4 चीजें n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, कितने कितने परम्यूटेशन कर सकते हो, कितने अरेंजमेंट कर सकते हो? n इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, फटाफट से बताओ। 4 फैक्टोरियल बेस, बताओ। 4 फैक्टोरियल बेस ना? हाँ। बस एक चीज है, मैं पहले बोलता हूँ बार बार, इमेजिनेशन का गेम है। मेरे को एक बात बताओ, ये ए बैठा है, ये आई बैठा है, क्या ए इधर नहीं आ सकता और आई इधर नहीं आ सकता? बोलो। यहाँ ए बैठा है, यहाँ आई बैठा है, क्या ये दोनों अपनी जगह? देखो कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन ये बोला है दोनों साथ में रहेंगे। ये तो नहीं बोला है कि दोनों ऐसे ऐसे नहीं हो सकते, हो सकते। ए इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, रहेंगे साथ में। राइट में रहे चाहे लेफ्ट में रहे, राइट में रहे चाहे लेफ्ट में रहे, रहेंगे साथ में। बोलो ना हाँ। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल बेस है ना, तो 2 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 × 2 × 2, तो ये आ रहा है 48 बेस। तो अब इसके साथ में एक नोट चिपका के लिखो, इफ क्वेश्चन डिमांड फॉर दैट some particular alphabets needed to be together always, then treat them as one or solve the question as per the above example।
ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको पहले नोट कर लो तुम लोग। if question demanded for some particular alphabet needed to be together always, then treat them as one। एक मान लो उनको, जैसे यहां पर क्या हुआ, ए और आई को मैंने एक मान लिया, ए और आई को मैंने एक ही मान लिया, और जैसे क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर दिया। बस एक चीज का ध्यान रखना, ए और आई भी अपनी जगह बदलेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ए और आई 2 है, तो दो की परम्यूटेशन कैसे होती है, 2 फैक्टोरियल वेज में होती है ना। किसी भी दो जो वो होते हैं अल्फाबेट, उसकी 2 फैक्टोरियल बेस से होती है। ठीक है, ओके। और तो ये मैजिक ये वाला करा है मैंने। ब्यूटी, ब्यूटी भी सेम क्वेश्चन हमको वैसे ही सॉल्व करना है, यहां पर लिखो ब्यूटी। ओके, सेम क्वेश्चन, वॉवेल्स आर गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड, वॉवेल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी टुगेदर। तो फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कितने वॉवेल्स आपको यहां दिख रहे हैं, कितने वॉवेल्स आपको यहां दिख रहे हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, 3 दिख रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू में से 3 दिख रहे हैं, तो ये तीनों हमेशा एक हो जाएंगे। बोले बोले हम तीनों एक हैं और बी टी वाई अलग है, तो इसको एक मान लो, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। तो ये 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज होंगे ना, फटाफट से बताओ, ये 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज होंगे, 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बेस से। हाँ, ई, ए और यू, ई, ए और यू अपनी जगह में इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर करेंगे। कितने तरीके से, 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल बेस से करेंगे। कितने तरीके से करेंगे, 3 फैक्टोरियल बेस से, अपनी जगह पे इधर उधर होंगे, 3p3, ये तीनों अपनी जगह पे इधर उधर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, फटाफट से बताओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, यह आ जाएगा 144 बेस। बोलो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे इन द चैट, क्या आपको क्लियर है, क्या आपको क्रिस्टल क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट्स को साथ में रखने के लिए बोल दिया गया, साथ में रखना है, तो आप उनको एक ट्रीट कर लो, एक ट्रीट मान लो। ठीक है, बच्चे बोल रहे भैया नोट करने का मौका दियो आप, तो लो भाई, नोट करने का मौका आपको दिया गया है जिंदगी में। ठीक है बेटा, यस भैया, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को, जब भी तुमको क्वेश्चन बोले कोई चीजों को साथ में रख दो, तुमको उनको डब्बे में बंद कर देना, बात खत्म, डब्बे में बंद कर दो, एक मान लो उनको। हाँ, डब्बे के अंदर वो लोग इधर उधर होते रहेंगे, ये चीज का बस ध्यान रखना। चलो, इसी में अगर मैं एक बार कुछ एडिशन करना चाहूंगा, मतलब इसी कॉन्सेप्ट में कुछ एडिशन करना चाहूंगा, कि टेल मी मैजिक, मैजिक कोई मान लो, नहीं चलो छोड़ो, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कल कर लेंगे, नहीं तो हैवी हो जाएगा, ये नया कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और कराता हूं, ट्रायंगल, ट्रायंगल, इस एंगल में है ट्रायंगल। देखो क्या दिया आपको, ट्रायंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, तो हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड ट्रायंगल, मतलब वहां ब्लैंक डाल दिया ना मैं, ट्रायंगल है समझ जाना लो, ट्रायंगल, सो डेट एंगल इज ऑलवेज देयर। क्या बोला क्वेश्चन, कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, जिससे एंगल हमेशा वैसी का वैसी रहेगा, एंगल इज ऑलवेज देयर, एंगल हमेशा वैसी का वैसी रहेगा, एंगल अपना कुछ नहीं करने वाला, एंगल एंगल ही रहने वाला है। ऐसा भी नहीं एंगल डब्बे में बंद होकर इधर उधर होगा, नहीं, मेरे को एंगल चाहिए मतलब जल्दी से भी पहले चाहिए मेरे को, एंगल तो होना ही चाहिए, बाकी तुम देख लो। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, TRIANGLE को इस बार फेविक्विक से चिपकाओ, डब्बे में बंद मत करना, इस बार एंगल को फेविक्विक से चिपकाओ,
हाँ फेविक्विक से चिपकाओ, इसका मतलब इन लोग इधर उधर भी ना हो पाए। ए के बाजू में एन को चिपकाओ, एन के बाजू में जी को चिपकाओ, जी के बाजू में एल को चिपकाओ, एल के बाजू में ई को चिपकाओ। फेविक्विक का जोड़ अलग नहीं होना चाहिए, एंगल एंगल ही रहने वाला है। तो ये सबसे पहले तो एंगल को एक मान लो, पहली बात। दूसरी बात, इन लोग ऐसा भी नहीं जैसे पिछले क्वेश्चन में डब्बे के अंदर इधर उधर हो रहे थे ना, नहीं चाहिए मेरे को, एंगल ही चाहिए। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है भाई, पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है। ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। 4 फैक्टोरियल बेस 24 बेस, खत्म। आई बात समझ में? 4 फैक्टोरियल, एंगल को 1 मान लिए, एंगल वैसी का वैसी रहेगा, एंगल अंदर भी नहीं हिलने वाला है। मेरे को क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ लो, एंगल इज ऑलवेज देयर, एंगल होना ही चाहिए। तो एंगल को 1 मान लो और टी आर आई को फिर 2 3 4 मान लो। 4 फैक्टोरियल बेस से इन लोग का अरेंज कर दो ताकि एंगल हमेशा वहीं रहे, है ना। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें डब्बे के अंदर भी इधर उधर वाला काम नहीं होने वाला है। क्लियर हो गई बात? यस भैया, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। बाकी हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट मतलब और कॉन्सेप्ट में कराने वाला था, पर ये जो बच्चे 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 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे और कुछ। लेकिन मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ भाई भाई भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, गाइस मस्ट रिपीट, मस्ट रिपीट। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग आगे बढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को। मैथ सब्जेक्ट इतने समय बाद पढ़ रहे हो, नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो, मैथ स्टूडेंट हो तब तो तुम लोग घोट के पी जा रहे होगे। पर मैं चाहता हूँ नॉन मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स वाले बच्चे दोनों को बराबर लेवल पे ला के खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम तो सबका है, चाहे मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो। इसलिए नॉन मैथ्स वाले बच्चों को प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा से भी ज्यादा करनी पड़ेगी प्रैक्टिस इन टाइप के चैप्टर्स में। तो इसलिए मस्ट रिपीट गाइस, लॉजिक बैठाना है इस चैप्टर पे या इस टाइप के जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो चलो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।